नमस्कार दोस्तों, पूरी जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कई बार बड़े बड़े मंच पे एक किस्सा कहानी कहा करता था। कहानी यह है कि एक शेरनी थी, उनके पास दो बच्चे थे। शेरनी अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रही थी। दोनों बच्चे बहुत ही नटखट था और एक दिन शेरनी रास्ते में गुजरते हुए एक भेड़ का झुंड देखा, उस पर आक्रमण बोल दिया कि भैया ये तो भेड़ है, शिकार करो, मजा आएगा। अब क्या है, जैसे ही शेरनी दौड़ना शुरू किया, उसके पीछे पीछे एक बच्चा भी दौड़ना शुरू कर गया। बाकी एक बच्चा वहीं पे खड़ा रह गया और जब शेरनी शिकार करके लौटा तो बच्चा भेड़ के झुंड में खो गया था। उस समय शेरनी के पास एक ही बच्चा बचा। अंत में क्या हुआ, कई सालों बाद शेरनी का अंत हो गया और उसका जो बच्चा था एक, वो बड़ा हो गया और वो जब जंगल की ओर रास्ते में शिकार करने निकला तो देखा एक बहुत बड़ा भेड़ का झुंड जिसमें एक शेर है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि वह शेर बिल्कुल ही भेड़ की तरह खेल रहा है, भेड़ की तरह बोल रहा है, भेड़ की तरह हंस रहा है, भेड़ की तरह चेहरा देखने में बिल्कुल ही भेड़ जैसा रहन सहन हो गया था। तो दूसरे जो शेर था वो देख के आश्चर्य, भैया ये क्या हो रहा है, आखिरकार ये चल क्या रहा है, कहाँ पे शेर जिसे देख के भेड़ भागा करता है और ये तो बिल्कुल ही भेड़ जैसा दिख रहा है। और दोस्तों, अंत में वही शेर पूछने गया कि भाई तुम क्या हो, तुम क्या हो, आखिरकार तुम शेर हो और तुम यहाँ कर क्या रहो हो। दोस्तों, वो शेर कहा कि भैया हम शेर नहीं, हम तो भेड़ है और अपने साथियों के साथ घूम रहे हैं। बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम शेर हो। बोला क्यों, हम शेर नहीं है। दोस्तों, दोनों आपस में वाद विवाद किया और अंत में वो दोनों शेर गया तालाब के पास। तालाब में जैसे ही जो भेड़ बोल रहा था अपने आप को, उसका चेहरा दिखाई दिया ना, जैसे ही कुआं में देखा कि भैया हम दोनों तो सेम हैं और यहाँ साबित हो गया कि दोनों सेम हैं। उस समय उसके मन से अचानक एक दहाड़ उठा शेर जैसा, और बड़ी बात यह है उस दहाड़ को सुन के तमाम भेड़ भाग गया। अब दोस्तों, यही चीज़ हिंदुओं के साथ है। यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कई बार कहा है कि आखिरकार हम लोग पिछले 800 साल गुलाम रहे। कितना, 700 साल हम लोगों पे बाहरियों ने राज किया है। कभी मुगलों ने किया है तो कभी अंग्रेजों ने किया है। हम लोगों का दिमागी खासतौर पे खराब हो गया है। हमारा जो दिमाग है वो गुलामी के स्तर पर पहुंच गया है, इसीलिए हम लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। हमारा अस्तित्व क्या था, पूरे दुनिया पे हम लोग 2000 वर्षों तक राज किए हैं। दुनिया का हम लोग विश्वगुरु थे, सोने के चिड़िया थे, लेकिन आज अपने आप को हम पहचान नहीं रहे हैं। जिस दिन इस देश का हिंदू जागेगा, वो देश एक होगा और देश दुनिया का विश्वगुरु फिर से बनेगा। दोस्तों, ये बात विवेकानंद जी ने कई बार कहा था और बड़ी बात तो यह है, यही चीज़ अगर साबित हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने फिर से इतिहास रच दिया है, पूरे दुनिया को चौंका दिया है और बता दिया है कि जब भारत का लोग जागता है, अपने इतिहास को जानता है, तो क्या क्या होता है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने वो कर किया है जिसका न तो किसी को उम्मीद था, नहीं विश्वास हो रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो भारत दौरे पे आए हुए हैं। दोस्तों, अब जानते हैं रायसीना डायलॉग चल रहा है। रायसीना डायलॉग भारत में बराबर होते रहता है और दोस्तों, इस डायलॉग में तमाम जो बड़े बड़े नेता है उपस्थित होता है। विदेश से भी कई सारे नेता आते हैं और भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो वहाँ पे शेयर होता है। दोस्तों, उसी रायसीना डायलॉग में पता है एक बहुत बड़ा गलती हो गया, किससे, यूरोपियन यूनियन है ना दोस्तों, EU में आज 27 देश है, 27 देश का एक राष्ट्रपति है EU का, वो भारत दौरे पे हैं। दोस्तों, उन्होंने ओपनली कह दिया कि हाय दैया, भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, चुप कैसे हैं, यूक्रेन का तो बुरा हाल हो चुका है, रूस ने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, अब तो भारत को कुछ बोल देना चाहिए। अब दोस्तों, एक बात जान लो, उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि देखो, जिस समय चाइना वाले भारत पे हमला करेगा, यहाँ पे रूस बचाने नहीं आएगा। भारत को समझना चाहिए और भारत के लोगों को समझना चाहिए। दोस्तों, ये जो EU का राष्ट्रपति है, उन्होंने ओपनली ये बात कहा और जो बात आज से महज 10 दिन पहले अमेरिका कहता था। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भी यही बात कहा था कि जब चाइना भारत पे हमला करेगा तो रूस साथ नहीं देगा। सेम टू सेम बात दोस्तों EU के राष्ट्रपति बोल दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बात तो यह एस जयशंकर जी को गुस्सा आया और उन्होंने बताया कि भैया शेर क्या होता है। दोस्तों, भारत ने बता दिया कि वो भारत नहीं है जो आप बोल लेंगे हम सुन लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपके सामने में, चाहे आप हमारे देश में हो, मुंह पे जवाब देंगे। दोस्तों, ओपनली उन्होंने सबसे पहले कहा कि जिस रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है ना ये EU का प्रेसिडेंट, वो तो कब का टूट चुका है। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, पता क्या हुआ था, पश्चिमी देशों ने एक नया नाम से एक दोस्तों वर्ल्ड लेवल का
जो ऑर्डर बनाया था उसका नाम था रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि उसका काम यही था दुनिया में जो भी लोकतांत्रिक देश है वो युद्ध नहीं करेगा, आपस में व्यापार करेगा, जितना व्यापार होगा उतना ही अच्छा संबंध बनेगा और फिर युद्ध तो कभी होगा ही दोस्तों। खासतौर पे जब से सोवियत संघ टूट गया ना 1991 उसके बाद तो ये वर्ल्ड बेस्ड दो ऑर्डर है दोस्तों, ये पूरी तरह से लागू हो गया और अमेरिका वाले से प्रमोट कर रहा था। अमेरिका और पश्चिमी देश बोला था भैया चाइना को हम नहीं समझा सकते हैं, रूस को हम नहीं समझा सकते हैं, जो देश कम्युनिज्म है उसे तो नहीं समझा सकते, लेकिन जो डेमोक्रेसी वाला देश है उसे रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर मानना पड़ेगा, यानी कि आपस में विचार करके ही कुछ करना होगा। किसी देश से हमला नहीं करेंगे बिना किसी कारण का, कोई भी देश किसी पर हमला नहीं कर सकता है और करेगा तो उससे पनिशमेंट होगा, उस पर बड़ा सजा मिलेगा। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है व्यापार पे फोकस किया जा रहा था। तो भारत ने पहले कहा कि जिस वर्ल्ड रूल बेस का बात कर रहा है ईयू का प्रेसिडेंट वो तो कब का टूट चुका है। मान लो 1965 में भारत पे पाकिस्तान ने हमला किया, 1971 में भारत पे पाकिस्तान ने हमला किया, 1999 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, पाकिस्तान ने भारत पे 3 बार हमला किया है। उस समय यही तो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर टूटर था। उस समय अमेरिका वाले तो कुछ नहीं बोला, ये भी तो पाकिस्तान भी तो डेमोक्रेसी वाला देश है ना, हम भी तो डेमोक्रेसी वाला देश है। और उस समय जब हम बोलते थे तो आप लोग क्या बोलते थे, आप लोग बोलते थे भैया आप लोग का ये इंटरनल मामला है, आप लोग आपस में मिल बैठ के बात कीजिए और जितना हो सके व्यापार कीजिए, व्यापार करने से संबंध सुधरेगा। भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ओपनली कहा कि भारत ने सब कुछ किया था लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हम पे युद्ध थोपा था। उस समय तो आप लोग कुछ नहीं बोले थे। जब एशिया में कुछ समस्या आता है तो ये बड़े बड़े नियम कानून कहाँ चला जाता है, और आज यूरोप पे खतरा आया है। जी हाँ, यूक्रेन सहित तमाम यूरोप खतरे में है, तो आज ये रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर याद आ रहा है। हम आपके ये खासतौर पे घिनौना हरकत को नहीं मानते हैं, ये आप लोग का एक चाल है। और अगर आप लोग कम से कम चुप नहीं रह सकते हैं तो कम से कम हमें ज्ञान मत दीजिए। हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में अफगानिस्तान में एक अच्छा खासा देश जहाँ पे लोग अच्छे जी रहा था उसे आप लोगों ने धकेल दिए हैं, गुमराह की ज़िंदगी जीने के लिए तालिबानों के हाथ सौंप दिया। उस समय आप लोग का ये नेचर कहाँ गया था, ये आप लोग का नैतिकता कहाँ गया था। अभी जो ज्ञान दे रहे हैं, अफगानिस्तान में भी तो लोकतंत्र था ना, वहाँ पे तो अब पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथ में देश चला गया है। तो अमेरिका ही वहाँ से भागा है, पूरा पश्चिमी देश वहाँ से भागा है और पश्चिमी देशों पर खतरा आ गया है ना। खासतौर पर यूक्रेन के रास्ते पूरे पश्चिमी देश खतरे में है, तो अब ये वर्ल्ड रूल खासतौर पे याद आ रहा है, दुनिया का जो शांति समझौता है वो याद आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आपको हमसे दोस्ती करना है तो हमें ज्ञान कृपया मत बांटिए। दोस्तों भारत का जो विदेश मंत्री ओपनली कह दिया कि आप लोगों को हम कुछ बोले क्या, हम भी चाहते तो बोल सकते हैं यूक्रेन को कि भैया यूक्रेन तुम लोग रूस से अच्छा व्यापार करो, रूस से संबंध सही करो, मिल बैठ के बात। तो यानी कि जो चीज़ आप हमें 1971 में कहते थे वही चीज़ हम भी तो यूक्रेन कह सकते हैं ना कि यूक्रेन तुम लोग मिल बैठ के बात करो, खूब व्यापार करो, संबंध सुधर जाएगा। हम कम से कम कुछ बोले भी नहीं, लेकिन आप लोग तो हमें ज्ञान दिया करते थे। इसीलिए कृपया करके आप लोग इस तरह का बातें ना कीजिए। और सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, अपना अपना फ़ायदा होता है। और ये जो आप नैतिकता का बात बोल रहे हैं ना, ये कब का टूट चुका है। तो फिर इराक ईरान वार क्यों हुआ, आप लोगों ने ज़बरदस्ती वियतनाम पे हमला क्यों किया, अमेरिका ने ज़बरदस्ती कई सारे देशों पे अटैक क्यों किया, सीरिया क्या हाल है। खासतौर पे अमेरिका जहाँ भी गया उस देश का बर्बादी हो चुका है। तो आप लोग अपना गलती स्वीकार नहीं करेंगे, वहाँ पे किसका दोस्त था। लेकिन अभी आप खतरे में हैं तो भारत को ज़बरदस्ती का इसमें घुसेरना है, चाहे जैसे भी हो। दोस्तों भारत के इस बयान से पूरे दुनिया हड़कंप मच गया। और बड़ी बात यह है ईयू का जो राष्ट्रपति है उसके सामने दोस्तों ये बयान किया। बड़ी बात यह है ईयू के राष्ट्रपति पूरी तरह से चुप था, मौन था, और उन्हें लग गया कि भैया ये भारत का जो सोया हुआ शेर है वो जाग गया है। पहले वाला भेड़ चाल वाला ज़िंदगी नहीं है। अब हम एक बोलेंगे तो भारत हमें 4 थप्पड़ कान लगाएगा और वहाँ से भगा भी सकता है।